पे आप सबका स्वागत है वीकली मार्केट एनालिसिस पे। हम जो हर हफ्ते करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस, तो इस वीक में हमारा व्यू क्या होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेटेड मार्केट था एंड लास्ट में फ्राइडे आते आते हमें एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट देखने को मिला। तो बायर के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लास्ट वीक बहुत ही ख़राब गया है, लास्ट वीक ठीक ठाक था, बट हाँ कंप्लीट वीक ट्रेंड ही नहीं था बिकॉज हमें क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन बिल्कुल कंसोलिडेटेड मार्केट देखने को मिला। एनीवे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे मार्केट एनालिसिस करने से पहले, सबसे पहले हम चलेंगे एक बार यूएस फ्यूचर्स देखेंगे या फिर आप डाउ जोन्स देखेंगे। डाउ जोन्स पे आप देखो, यहाँ पे डाउ जोन्स में पूरा पिछले वीक की बात करें ये 1 आवर टाइम फ्रेम में है डाउ जोन में भी। आप देख सकते हो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। डाउ जोन का ये जो लेवल है 34,000 का जो लेवल की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही क्रूशल लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट आप देखो लगभग 3 बार रिजेक्शन ले चुका है एंड ये प्रोबेबली चौथा आइटम हो सकता है। टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाते हैं डाउ जोन्स पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि डाउ जोन का जो चैनल का ब्रेकआउट था वो हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये देखो लगभग डाउ जोन्स का जो हाई था, हाई से जो ये हमने चैनल ड्रॉ करके रखा था, तो उस चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया किस जोन पे, इस जोन के आसपास। तो अभी लगभग मार्केट उसी से फिर से बाउंस बैक किया है। क्या ये रिट्रेस हो गया 34,000 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक करके मार्केट क्या ऊपर जाएगा। ये देखते हैं आगे, बिकॉज आरएसआई अभी आप देख सकते हो, आरएसआई अभी लगभग आपका 66 के आसपास है डेली टाइम फ्रेम में। ये था डाउ जोन का ओवरव्यू। तो डाउ जोन में अभी भी बुलिश सेंटिमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है डॉलर इंडेक्स पे। अगर हम अभी डॉलर इंडेक्स पे आ जाते हैं, तो डॉलर इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, यहाँ पे इंडेक्स लगभग आपका 115 के आसपास, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा आपका नीचे आया। ये जो कंटिन्यूसली नीचे आया यहाँ से इस पॉइंट तक, तो इसका जो रिट्रेसमेंट बनता है, मतलब इस जोन का जो ब्रेकआउट मिला 110, मैं इसी की बात कर रहा था, लगभग 110 तक आना चाहिए रिट्रेस करने के लिए। अभी देख सकते हो आप, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लास्ट 2 दिन में हुआ क्या। लास्ट 2 दिन में डॉलर इंडेक्स में हमें थोड़ा सा बढ़त देखने को मिला है। मेरा जो प्रेडिक्शन था एक्चुअली, ये जो जोन है 110, इसके आसपास अगर ये आता है तो फिर हमारे मार्केट, चाहे वो निफ्टी हो या फिर डाउ जोन हो, थोड़ा बहुत गिरावट देखने को हमें मिल सकता है। ओके, यहाँ पे हमें सेंटिमेंट थोड़ा सा मिला जुला सा मिल रहा है। अगले वीक के लिए हमारा निफ्टी में क्या प्लान होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। चलिए अभी चलेंगे निफ्टी में चल के डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है हमें। निफ्टी में सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारा इस वीक का जो टारगेट होगा, वो टारगेट हम लगभग कहीं ना कहीं नीचे की तरफ, या तो फिर 18,000 या फिर ऊपर 18,600, मतलब नया हाई बनाएगा इस वीक, या फिर मार्केट 18,000 के पास आएगा, दोनों में से कुछ एक होगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें आरएसआई ऑलरेडी दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन मोमेंटम में नज़र आया बिकॉज फ्राइडे को हमें एक सेलिंग देखने को मिला है, उसके बाद लास्ट आवर में एक शार्प पुल बैक आया है, ठीक है। तो ये था निफ्टी में। अभी निफ्टी में इंपॉर्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। 1 घंटे का टाइम पे में इंपॉर्टेंस लेवल सारे हैं, तो उसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लूँगा कि कहाँ पे कौन सा जोन पे आप हमें क्या करना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस लेवल की बात करें तो पहले लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पहला लेवल 18,606 का, दूसरा लेवल है आपका 18,515 एंड तीसरा है आपका 18,432, चौथा लेवल है आपका 18,361, 18,321, 18,280 एंड 18,210, ठीक है। तो ये हो गया, इस जितने सारे लेवल है पूरा वीक कल मैं लेवल बता रहा हूँ, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा सारे में से हम इंट्राडे लेवल डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे नीचे जो लेवल है वो है 18,210 का, 18,160 एंड 18,052, और इसके नीचे जो लेवल है वो है आपका 17,980 का लेवल, ठीक है। तो 17,980, तो ये सारे इंपॉर्टेंस लेवल है इस वीक के लिए। अभी इस जोन पे हमें करना क्या है, कल के लिए अगर हम बात करें तो कल के लिए हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले चीज़ कल के लिए हमें करना क्या है, जब तक मार्केट इसके नीचे है, जब तक मार्केट अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो हमें 2 दिन रिजेक्शन देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। ये जो जोन है ये है आपका 18,430 का जोन, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हमें 2 दिन रिजेक्शन देखने को, इस जोन का ब्रेकआउट आएगा तो फिर हम यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल है, इस जोन का ब्रेकआउट पे हम क्या करेंगे, कल बाई साइड का ट्रेड लेंगे, कल हो या फिर इस हफ्ते कभी भी अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो फिर हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे। ये है हमारा बाई साइड का ट्रेड। दूसरा बाई साइड का ट्रेड हम कहाँ पे ले सकते हैं, दूसरा बाई साइड का ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं अगर ये जोन होल्ड कर रहा है आपका, ठीक है। ये कितना है आपका 18,210, अगर ये होल्ड कर रहा है तो फिर हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे। एक और जो बाई साइड का ट्रेड है वो है 17,980 के आसपास है।
सो ये तीनों सिनारियो है जहाँ पे आपको वीकली पोजीशन में बाई कर सकते हो, इंट्राडे में भी आप बाई कर सकते हो। ये तीनों बाई साइड का ट्रेड है, ठीक है। अभी सेल साइड की ट्रेड की बात करें तो सेल साइड में हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, सेम इसी जोन पे हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग होगा, बट इस जोन से रिजेक्शन आया, एक और बार अगर हमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है या फिर कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बार बार याद रखिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि कैंडलस्टिक का पैटर्न का कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लीजिए। कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है उसका भी कंफर्मेशन होने के बाद ही आप ट्रेड में एंटर कीजिए, ठीक है। दूसरा सेल साइड का ट्रेड, आपको हर एक पॉइंट में यहाँ पे सेल साइड का ही ट्रेड नज़र आ रहा है। एक और सेल साइड का ट्रेड, इस जोन का ब्रेकआउट होने पे हमें सेल साइड का ट्रेड मिलेगा। सो प्रोबेबली इसमें भी आपका 200 पॉइंट, इसमें भी आपका 200 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। अभी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्केट अभी कहाँ पे खड़ा है, मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है, मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आपका 18,304 के आसपास। सो अगर SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी का इंडिकेशन के हिसाब से मार्केट लगभग आपका फ्लैट ओपन होने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, 361 क्रॉस करने दीजिए, हम बाई करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा ये, ठीक है, पहला टारगेट रहेगा 18,430 का। 361 जब भी ब्रेकआउट होगा तभी भी हम बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, 430 का हमारा टारगेट होगा। अगर मार्केट ये जोन ब्रेक करता है, ये जो जोन मैंने पहले ही बोला था, ये है आपका 18,280 का जोन, ये जोन ब्रेक करता है तो फिर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो होगा, सबसे पहला टारगेट होगा 18,210 का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर फादर आपको 18,160 तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ये था हमारा निफ्टी का प्रॉपर प्लान कल के लिए। या फिर आप वीकली बात कर लो, पोजिशनल जाना चाहते हो या फिर सेलिंग साइड का जाना चाहते हो तो फिर आप उसी हिसाब से यहाँ पे प्लान कर सकते हो कैसे आपको सेल साइड में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। बट बेसिक जो हमारा वीकली प्लान है वो वीकली प्लान यही रहेगा निफ्टी के लिए। सो अभी हम चलेंगे एक बार बैंक निफ्टी में, जाके देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेशन होता है हमें बैंक निफ्टी से, हर टाइम आउट परफॉर्म, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही देखा। निफ्टी में जो फॉल आया, बैंक निफ्टी में हमें उतना अच्छा खासा फॉल देखने को नहीं मिला। सो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है, इस लेवल के अगर नीचे मार्केट ब्रेकआउट होता है तो फिर क्या करेंगे, हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। सो ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना के मार्केट फिर से ऊपर चला गया। एनीवे, तो अभी बैंक निफ्टी में सबसे पहले इंपॉर्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स में बात करेंगे। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेवल है आपका हाई के आसपास, जो कि है आपका 42,600 के करीब। दूसरा है आपका 42,300 एंड तीसरा है आपका 41,974 के आसपास। उसके बाद हम लेवल की बात करें तो 41,600, 41,400 एंड 41,200। सो ये हो गया बैंक निफ्टी का सारे इंपॉर्टेंस लेवल। अभी हमें बैंक निफ्टी में करना क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और बैंक निफ्टी अभी भी ये बॉक्स के अंदर है। मैंने जैसे कहा था, ये बॉक्स जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमें बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिलेगा। आप दो चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे स्कैल्पिंग में, ठीक है। क्या कर सकते हो, इस जोन से आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इस जोन से आप बाई कर सकते हो और इस जोन से भी आप क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। और अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ से सेल कर सकते हो। सिंपल सा स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी में। सो एक और बार बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ये जो जोन है आपको नज़र आ रहा है 42,600, इस जोन का नीचे आप सेल कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 42,315 तक। अगर ये जोन होल्ड कर रहा है, इस जोन के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है तो फिर यहाँ से आप बाई कर सकते हो। जो टारगेट होगा वो होगा आपका 42,600 का। अगर आपको डायरेक्शनली मूव चाहिए तो फिर कहाँ पे मिलेगा, डायरेक्शनली मूव आपको मिलेगा इस जोन के आसपास। मतलब ये जोन जब भी ब्रेकआउट देगा तभी आपको डायरेक्शनली एक मूव मिलेगा, जो कि लगभग आपका 1000 पॉइंट के आसपास, 1000 से 1500 पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं, इसके आसपास आपको मूव मिलेगा। इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको सेल साइड का मूव मिलेगा 1000 से 1500 पॉइंट। अगर इस जोन का ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर लगभग आपको 1000 पॉइंट के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर जितने बार भी जाएगा मार्केट क्या करेगा, नया हाई बनाएगा। मार्केट विल मेक अ न्यू हाई। ओके, सो न्यू हाई में हमेशा ही बाधाएं, दिक्कतें आते हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम आप देख सकते हो कि मार्केट में नया हाई तो रेगुलर लगभग बन ही रहा है, लेकिन साथ में मार्केट कंसोलिडेशन भी कर रहा है। तो थोड़ा सा सतर्क रह के ट्रेड कीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। अगर हम 15 मिनट के टाइम पे हमें बात करें तो RSI पॉजिटिव है, 30 मिनट में भी हमें RSI पॉजिटिव दिखेगा। सो अभी है हम बैंक निफ्टी में जो हमारा स्टेटस है वो बुलिश ही है, एंड हम बुलिश ही रहने वाले हैं। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी हमने बात कर लिया एंड वीकली भी हमने बात कर लिया, वीक में हमें करना क्या है बैंक निफ्टी में। सो जितने सारे इंपॉर्टेंस लेवल है, सारे इंपॉर्टेंस लेवल बहुत ही खास है। आप चाहे तो जाके
बैक टेस्ट कर लो, चेक कर लो एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सारे लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब उसी के हिसाब से अपना ट्रेडिंग का प्लान बनाइए कल के लिए। एनीवे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वीकली व्यू एंड इंट्राडे के लिए भी हमने बात कर लिया है ऑलरेडी, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।